नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो बिहार का जो आधुनिक इतिहास है उसकी पूरी पढ़ाई हो चुकी है। पहले बिहार स्पेशल सीरीज में हमने बिहार सामान्य परिचय पढ़ लिया है। बिहार में प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास की पूरी जानकारी ले ली है। अंत में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो पीछे छूट गए थे उसको मैंने इस स्लाइड में पढ़ाने का अभ्यास किया है, तो आप इसको ध्यान से सुनिए, इससे प्रश्न आते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। चैनल है बीपीएससी पाठशाला विद चौहान। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। ये लास्ट वीडियो है बिहार के इतिहास का या बिहार के आधुनिक इतिहास का, इस तरह से आप बोल सकते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो है, एक तो बिहार छात्र सम्मेलन के बारे में जो 1906 में हुआ था और श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद इसके साथ जुड़े थे। फिर है बिहार सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो राजेंद्र प्रसाद ने शुरू करी थी। फिर है पटना यूनिवर्सिटी बिल जो 1916 में आया था, शंकर नारायण ने लाया था इसे। फिर एक राजा साहब थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गांधी टोपी, इसके बारे में ध्यान से रखिएगा, गांधी टोपी पूछा जाता है। फिर 1937 एक ऐसा ईस्वी था जिसमें जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रचार के लिए पूरे बिहार में घूमे थे आके। फिर मोमिन कांग्रेस की बात करते हैं जिसके अध्यक्ष थे अब्दुल कय्यूम अंसारी। इसकी स्थापना इन्होंने की थी मोमिन कांग्रेस की 1938 में। और 1938 में ही आदिवासी महासभा का भी आयोजन किया गया था जिसके अध्यक्ष थे थियोडोर सुरीन, और बाद में एक शख्स हैं राम जयपाल सिंह, वो इससे जुड़े। फिर है 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी, किसने मारी थी? जीरियावती देवी ने। ये प्रश्न अगर आता है तो आप यहाँ से आंसर बनाइएगा। राजेंद्र प्रसाद द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई थी उस समय, महात्मा गांधी इन चंपारण एंड इकोनॉमिक्स ऑफ खादी, ये दो अलग अलग पुस्तकें हैं। पंडित जगन्नाथ चतुर्वेदी द्वारा भी लिखी गई कुछ पुस्तकें, ये भारत के वर्तमान दास्ता और स्वदेशी आंदोलन पे है। ये पंडित जगन्नाथ चतुर्वेदी जो है, जो बिहार के जमुई जिले के मलयपुर गांव से ताल्लुक रखते थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो गांधी जी ने शुरू करी थी 1940 में, और पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे थे नेहरू जी, तीसरे ब्रह्मदत्त। बिहार के संदर्भ में देखें तो बिहार से पहले सत्याग्रही थे, जो व्यक्तिगत सत्याग्रही वो थे श्री कृष्ण सिंह, और उसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह, और फिर गया से गौरी शंकर सिंह और श्याम नारायण सिंह का नाम आता है। एक और तथ्य है 1770 में 1770 में पटना में राजस्व परिषद का गठन किया गया था। दोस्तों, तरह से हमने जो कुछ तथ्य पीछे मिस हो गए थे वो मैंने इस पर रखने की कोशिश करी है। ये वीडियो 2-3 मिनट का, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। इस तरह से हमने बिहार स्पेशल सीरीज में बिहार सामान्य परिचय और बिहार के इतिहास में जो प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक बिहार का इतिहास होता है उसको पूरा कर लिया है। और अब आगे हम बिहार की राज्यव्यवस्था पर बात करेंगे। जब राज्यव्यवस्था पर बात करेंगे तो हम बिहार की राज्यव्यवस्था के मुख्य बिंदुओं को पढ़ते हुए राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो होते हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंधित उसको पढ़ेंगे, विधान परिषद विधानसभा के बारे में जानेंगे, राज्यों में कैसे काम करता है, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। उसी में ग्राम कचहरी, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगरीय प्रशासन, स्वशासन जो होता है उसके बारे में बात करेंगे, और प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से चलती है, न्यायपालिका बिहार में कैसे काम करती है, महाधिवक्ता के बारे में, राज्य वित्त आयोग के बारे में सब चर्चा करेंगे, और इस तरह से हम पूरी बिहार के पॉलिटी को समझेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। आपसे गुजारिश है एक बार फिर से कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगला जो वीडियो आएगा वो बिहार स्पेशल में पॉलिटी का आएगा, और धीरे धीरे हम पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी और फिर इकोनॉमिक्स और फिर करंट अफेयर्स वगैरह समाप्त करते हुए पूरा बिहार स्पेशल को समाप्त करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद आपको अंत तक वीडियो देखने के लिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।